हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं बैरकुंड के मकाम पर और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जिसका तारफ़ मैं ना भी कराऊं तो उनका किरदार, उनका कारनामा, उनका काम ही उनका तारफ़ है। मेरी मुराद है मोहम्मद अली खान साहब स्वाति, ज़िला मानसरा से। और कल इन्हें डिप्टी कमिश्नर मानसरा ने रेस्क्यू ऑपरेशन अलाई पाश्तों में, जो कल 8 जिनमें 7 बच्चे और एक उनका टीचर फंसे हुए थे आसमान और ज़मीन के दरमियान में 600 फुट की बुलंदी पर, उनको रेस्क्यू करने के लिए इनकी खिदमत हासिल की गई। इसलिए कल इनका किरदार ही जो था वो बहुत बड़ा, जिन्होंने अपनी इस जान पर खेल कर दूसरों की जान बचाई। और इसीलिए इनको हम फ़र्जंद हज़ारा और फ़ख्र हज़ारा कहेंगे और पूरी दुनिया में इनका नाम बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ। मैं इनके साथ जितने भी दोस्त अहबाब थे, दुआएँ थी, माँ बाप, रिश्तेदार, अज़ीज़ या जो भी आर्मी के नौजवान थे, हम सब को खराज तहसीन पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। ये कल का जो वाक़या हुआ, अचानक आपको इत्तला मिली, जी, मुझे डीसी मानसरा ने अप्रोच किया था किस वक़्त? तकरीबन 2 बजे। तो पहले आपको खबर थी कि बडग्राम में ये वाक़या जी, हो? मुझे तकरीबन मैंने तो 12 बजे सोशल मीडिया पे ISPR भी काफ़ी इसमें कर रहे लोगों को इन्फॉर्म कर रहे, तो मैंने देख ली थी। मेरे ज़हन में आया था कि ये हेली गए हुए हैं तो लाज़मी हो जाएगा, SSG की हुई है तो ये विदिन हावर्स का मेरा ख़्याल है ये मिशन था सारा। तो ये किस वजह से वो उन्होंने नहीं किया? ये मैं सोच रहा था उस वक़्त, लेकिन जब मैं ऑन साइट गया, नौयत देखी तो वाक़ई वो थोड़ा-सा टफ़ भी था और उसमें बहुत सारे मसाइल थे। हेली के साथ होवरिंग का इश्यू था, जिसकी वज़ह से नीचे डोली पे हवा पड़ रही थी और नीचे जो बंदा रेस्क्यू के लिए जा रहा था, वो नीचे नज़र नहीं आ रहा था पायलट्स को। बिल्कुल। इसलिए हेली के साथ एक बंदा उन्होंने रेस्क्यू किया था बड़ी मुश्किल से। उसमें बाकी जानों का नुकसान हो सकता था, इसलिए उन्होंने वो उसको मतलब कट आउट किया कि ये ना करें, इसको बाय ज़िप लाइन रेस्क्यू किया जाए। उसके तो और भी ऑप्शन बहुत सारे थे, लेकिन भाई ज़ेब का जो थे वो भी उन्होंने बताया था। नहीं, और ऑप्शन कोई नहीं था, जस्ट वन बाय ज़िप लाइन था। क्योंकि वहाँ पे लोकल पुली पे या किसी चीज़ पे भी वहाँ पे किसी तरह का स्टंट अगर हम करते तो बहुत बड़ा नुकसान हमको भाई है। ज़ेब प्लान का मशवरा किसने दिया? ये सर मुझे डीसी साहब ने बताया जी कि आर्मी ने ये बताया है कि जी हमें इस तरह का बंदा चाहिए। तो डीसी साहब मुझे अच्छी तरह जानते थे क्योंकि मैं हेवंस वे के प्लेटफ़ॉर्म से पाकिस्तान में एडवेंचर टूरिज़्म प्रमोट कर रहा हूँ। बोलजा में आपकी सबसे बड़ी ज़ेब प्लान जी, है। भूंजा नूरी वैली कागान में वर्ल्ड्स हाईएस्ट ज़िप लाइन है, 1250 फीट AGL पे और साउथ एशिया की लंबी तरीन ज़िप लाइन जी, है जी, मेरी। जी। तो ये जब इस वक़्त आप 2 बजे हेली के ज़रिए आप वहाँ पे पहुँचे, जी, जी। तो आपका जो सफ़र था उस दौरान आप क्या सोच रहे, आपके माइंड में क्या चल रहा था? यहाँ से चलने से पहले बस अल्लाह का नाम लिया, जो भी पढ़ना पढ़ाना था वो पढ़ा। बाकी सोच के गए थे कि अगर हमारे हाथ से ये हुआ तो हमने करना है। फिर हिम्मत हमने नहीं हारनी, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब यहाँ से सोच लिया था अल्लाह कराएगा और करके आएँगे। और उस माइंडसेट से ही अल्लाह ने तौफ़ीक दे दी काफ़ी। अच्छा, बहुत सारे लोग भी वहाँ पे जमा थे, वैसे भी देखें अपने आप को वहाँ पे उस वक़्त ऐसे मौके पे कंट्रोल करना, हालात का जायज़ा लेना, ये भी एक बहुत बड़ा काम मुश्किल होता है, था। मुश्किल होता है। बिल्कुल। और आपकी एज कितनी है? मेरी अभी 31 ईयर। अभी 31 है, ये आपकी एज है और आपको अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त दी। आपने कितने बच्चे वहाँ पे रेस्क्यू किए? अल्हम्दुलिल्लाह हेवंस वे जो मेरी कंपनी है, हमने 6 लोग रेस्क्यू किए हैं। उससे पहले एक आर्मी कर चुकी थी और एक सिविलियन वहाँ के लोकल रेस्क्यू टीम का एक बंदा था, उसने ऑलरेडी कर लिया था। 8 बंदे टोटल थे, फिर हम 6 हम रेस्क्यू करके लाए थे। यानी आपने और आपकी टीम ने, आपकी निगरानी ने 6 बंदे रेस्क्यू किए। जी, और साढ़े 3 घंटे इस पूरे मिशन पे हमें लगे। साढ़े 3 घंटे और इसमें आपका हाथ भी ज़ख्मी हुआ। हाँ, ये बस ये मजबूरी बन गई थी क्योंकि जो मुझे पीछे रेस्क्यू करने वाली आर्मी और सिविलियंस थे, रस्सी के साथ जो मुझे खींच रहे थे, वो रस्सी हमारी फँस गई थी वायर के ऊपर। फिर मुझे हाथ की मदद से आना पड़ा 3 बंदों को लेके, तो उस वजह से ये थोड़ा ज़ख्मी हुए अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन देखें, सोशल मीडिया ये पूरी दुनिया देखती है और इस पे मनफी प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाना बहुत बुरी बात है। बहैसियत इंसान और मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इंसान के अपने जज्बात अपनी जगह, लेकिन जो लोग सच्चाई का साथ देते हैं, सच दिखाते हैं, सच बताते हैं, अल्लाह ताला भी उनकी मदद करता है। कल से मैं देख रहा हूँ कि पाक फ़ौज के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा हो रहा है, आप देख रहे हैं। मैं सोशल मीडिया को उतना टाइम नहीं दे रहा अभी लेकिन बिल्कुल। चलें, आपके ज़हन में जिस सुना तरह है लोग मैंने, सुन रहे काफ़ी हैं। सुना है लेकिन मैंने जो सुना है वो मैंने पाया नहीं है। मैं ऑन स्पॉट था, GOC SSG जो मतलब जर्नल हैं, वो मेरे साथ साइट पे थे। वो रात को जिधर मैं रुका हूँ वो भी वहीं रुके हैं। साथ और मेजर थे, लेफ्टिनेंट थे, कैप्टन थे, काफ़ी यानी लोग थे। उस वक़्त तक वो वहाँ से नहीं गए जब तक आखिरी बंदा रेस्क्यू नहीं हुआ। नहीं जी, वो लगे रहे हैं और 90% एफर्ट्स उन्होंने की हुई थी। मेरी तो एक्सपर्टीज़ थी, मैं गया हूँ तो मैंने रेस्क्यू किया है। निगरानी तो उन्हीं की थी ना। उनकी सुपरविज़न पे किया ये सारा तो मैंने, फिर इस ज़ाहिर है। तरह के लोगों को ये तो गलत मिसगाइड करना ज़्यादती तो है ना। ये कौन कर रहा है इसका नहीं पता, लेकिन जो कर रहे हैं गलत है। हमें गलत है। पॉज़िटिविटी देखनी चाहिए, नेगेटिविटी को नेग्लेक्ट करना चाहिए। नेगलेक्ट करना जी, चाहिए। जी।
और इसमें आप समझते हैं कि ये पूरी टीम का हिस्सा है इसमें, जिस तरह उनकी आपका साथ ये काम पूरा रहा। टीम वर्क हुए, इसमें पुलिस भी थी, रेस्क्यू भी थी, आर्मी भी थी, एसएसजी भी थी, हेवंस वे भी थी, सारे हम टीम वर्क कर रहे थे। हमारा मकसद एक था कि हमने 6 से 8 लोग जो भी थे हमने बचाने हैं। बाकी हमारा मकसद ये था ही नहीं, ना मेरा ये मकसद अभी है कि मैंने इसका कोई फ़ायदा उठाना है। मुझे अल्लाह फ़ायदा दे रहा है, मुझे किसी के फ़ायदे की ज़रूरत नहीं। अच्छा अली बेटे, ये ज़मीन और आसमान के दरमियान जो उसका वो फंसी हुई जो वो थी लेफ्ट, उसका फासला 600 फुट बरा मीटर था, फुट था क्या? तकरीबन ये 1000 से 1200 फुट लंबी थी और ये लिफ्ट फंसी हुई थी जिस पॉइंट से मैं गया हूँ तकरीबन 800 फुट का फासला अंदाज़न ये मैं बता रहा हूँ। दूसरी साइड 300 या 250 का था यानी ये और तो लंबाई होगी ना जी इसकी लंबाई ज़मीन के हाइट दरमियान। हाइट भी अंदाज़न 1000 फुट होगी या 1000 नहीं होगी 700-800 फीट होगी क्योंकि मैं रात ही अंदाज़ा लगा सकता हूँ ना मुझे अच्छा इसका ये आइडिया ठीक नहीं है। है। 700-800 फुट की बुलंदी पर जब आप जा रहे थे, इस तरह के ऑपरेशन आपने पहले भी किए? जी अल्हम्दुलिल्लाह एडवेंचर में ज़िप लाइन ये मैं वर्ल्ड हाईएस्ट ज़िप लाइन कर रहा हूँ तो मुझे इन चीज़ों का पता है, अंदाज़ा है मुझे कि यानी आपका आसमान में तजर्बा भी है। तजर्बा कह लें, जो भी कह लें लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अंदाज़ा होता है कर लेंगे मतलब हमें कंट्रोल है इस चीज़ पे। अच्छा वो जिस रस्सी पे वो 8 बंदों की ज़िंदगी का फैसला था, जी, जी। वो उसको आप मजबूत समझते थे? अ, जो एक टूट गई थी, मज़बूत तो वो भी समझी जा रही है, लेकिन थी नहीं। उसमें ज़ाहिर है गलतियाँ थी, मतलब जिसने लगाई है उसकी गलती थी। ये अगर चेक एंड बैलेंस होता, मेंटेनेंस होती, ये कभी भी ना होता क्योंकि बड़ी मज़बूत चीज़ होती है ये, इतनी आसानी से नहीं टूटती। जिसके ऊपर अब अटकी हुई थी पुली, आखिर वो भी तो वही वायर थी, उस पे भी अटकी हुई थी। लेकिन उसके सबसे पहले हमने एंकर चेक किए, हुँ। सेफ्टी कंप्रोमाइज़ नहीं की, हमने एंकर्स को चेक करने के बाद हमने अपना वज़न उसके ऊपर डाला है। फिर अल्लाह तवक्कल था क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं थी, उसके ऊपर वज़न डालना था, या तो नीचे जाना था या तो लेके आना था। या तो लेके आना था, एक बंदा इज़ाफ़ी बोझ उस पे पड़ गया और 8 आरे पहले से मौजूद थे, हाँ जिस जी, पर 6 और बंदे थे और डोली का अपना वज़न भी था। 6 बंदे थे और डोली का अपना वज़न भी था। कितनी दुनिया थी नीचे देख रही थी इस वक़्त? सर जिस वक़्त मैं रोशनी में पहुँचा हूँ, उस वक़्त मुझे जो लगे 10 से 15,000 लोग वहाँ पे दोनों पॉइंट्स पे थे। नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर कल देखा हमने तमाम चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर एक ही खबर चल रही थी, और उसकी इतनी बड़ी वजह भी मेरा ख्याल है यही होगी कि बच्चों का मामला था, वरना तो कोस्तान में भी आपने देखा होगा साबका हुकूमत में फंस गए थे कुछ लोग। बच्चों का तो नहीं कह सकते, जान का मामला था। जान तो जान की उनकी भी जी। थी जो कोस्तान में इमरान खान के दौर में फंसे, और वो किस तरह उनको ना रेस्क्यू किया गया और ना वहाँ पे ली गया। मैं इस पे किसी का नाम नहीं लेना चाहता, एडमिनिस्ट्रेशन इसको देखती है, वही इसको डील करती है। मेरे लिए वो भी जान थी, ये भी जान है, कीमती है। जिसका जितना बस है वो उसको बचाए। लेकिन इस पे एक्शन ज़्यादा हुआ है, ये देखने में आ रहा है, मैं खुद फील किया है। उस पे इतना नहीं था, इसकी वजह क्या है? असल में इसमें सुबह 6 बजे वो स्टक हुए हैं, 3-4 घंटे सिविलियंस खुद लगे रहे हैं। वो चीज़ सोशल मीडिया का दौर है, हाइप क्रिएट कर रही थी, कोई नहीं आ रहा। जबकि आर्मी भी निकल गई थी सारे, फिर आर्मी भी आ गई, सिविलियंस भी लगे हुए थे और सारे इदारे पहुँच गए। तो सोशल मीडिया का दौर है आजकल तो, उसमें ये हाइप क्रिएट कर गई। वरना इस तरह के हज़ारों केसेज़ होते हैं और हर जगह पे इसी तरह की एफ़र्ट्स होती हैं। अच्छा इसके अलावा बेटा आप करते क्या हैं? मेरा काम सर बेसिकली तो मैं एडवेंचर टूरिज़्म प्रमोट कर रहा हूँ। मेरी अपनी जो कंपनी है हेवंस वे ज़िप लाइन, मैं यही कर रहा हूँ। मेरा यही रोज़ी-रोटी है, यही मेरा बिज़नेस है, ये मेरा शौक है, आपकी तरबियत तालीम और तरबियत में सबसे बड़ा किरदार किसका है? मेरे माँ-बाप का। उसके अलावा? उसके अलावा सोसाइटी का जिस माशरे में मैं रहता हूँ, मेरे दोस्त यार जिनके साथ मेरा उठना-बैठना, यही मेरे उस्ताद हैं, यही मुझे सिखाते हैं। मैं काफ़ी तादाद आपके बैक में खड़ी नौजवानों की देख रहा हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम मेरा जिम है जो इन लोगों का इशारों का, ये मैंने एक बेरकुंड मेरा गाँव है, इसमें मैंने इसलिए बनाया हुआ है कि ये सिर्फ़ इन लोगों को सहूलत हो और ये नेगेटिविटी से हट के पॉज़िटिविटी पे आएँ। ये मेरे सारे दोस्त हैं, ये सारे मेरे भाई हैं, मैं इनको हमेशा बोलता हूँ ये जिम मेरा नहीं है, ये बेरकुंड का है, ये लोगों का है, आपने इसको अवेल कर इससे फ़ायदा लेना है। अच्छा बेटा, एक मेरा मेरा ज़ाती सवाल है कि अक्सर जेम्स में फाशी होती है, मुंशियात चलती जी, है, जी। और अक्सर लोग हमें कहते हैं कि वहाँ पे ये, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ माहौल भी बड़ा प्यारा है, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है, नौजवानों के चेहरे भी ठीक हैं, तो ये क्या, इसमें क्या? अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं अपने कारोबार में एसओपीज़ को फ़ॉलो करता हूँ, ये मेरा शौक है, इसको एसओपीज़ पे मैं डबल पे लेके जाता हूँ कि डबल एसओपीज़ मैंने लेके जानी है। ये एसओपीज़ के बगैर नहीं होती कभी भी। इसका माहौल भी अच्छा है, यहाँ पे जितने लोग हैं मुझे सारे जानते हैं। वो अपने बच्चों को जो कीमती असासा है उनका, बस वो बस। मेरे ज़िम्मे करते हैं। उन्हें पता है कि यार अली को हम जानते हैं, अली के वालिदैन को जानते हैं, ये कुछ अच्छा बताएगा, ये बुरा नहीं बताएगा और ये इन लोगों का ज़र्फ़ है कि मुझे अच्छा समझते हैं ये, और कोशिश करता हूँ कि फिर मैं इन्हें अच्छा बताऊँ। माशाल्लाह जी, वैसे बातें तो मेरे ज़हन में बहुत सारी थी, लेकिन वक्त की कमी के पास मैं माज़रत चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। मैं आला हुकाम से, अरबाब इख्तियार से और अपनी हुकूमत पाकिस्तान से, सूबाई, मरकज़ी, ये जितने भी वो इदारे हैं, हौसला अफ़ज़ाई के लिए जो अली मोहम्मद ने कल काम सर अंजाम दिया, इनके किरदार को मज़ीद फ़ाल बनाने के लिए, इनको चाहने वालों की हौसला अफ़ज़ाई के लिए, आइंदा फिर नेक्स्ट टाइम इनकी खिदमात को मज़ीद फ़ाल बनाने के लिए इनको कोई
तगमा जुर्रत एजाज़ अवार्ड ज़रूर दिया जाए। इस पर हम भी गुजारिशात ही कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।